हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। सोमवार से ब्रॉडगेज पर दौड़ने लगेगी छिंदवाड़ा से नैनपुर जबलपुर तक ट्रेन। 8 साल बाद बड़ी लाइन पर होगी फिर शुरुआत। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने मनाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। पूर्व CM कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की शिरकत, कहा नारी सम्मान योजना बनाएगी कांग्रेस। लोनारे कुंवी समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की मौजूदगी में समाज के होनहारों को किया गया सम्मानित। और भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर निकली विशाल वाहन रैली। परशुराम वाटिका में हुई महाआरती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सोमवार यानी 24 अप्रैल से छिंदवाड़ा से नैनपुर मंडला जबलपुर तक ब्रॉडगेज लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। नैरोगेज यानी छोटी लाइन पर सफर कराने वाली नैरोगेज ट्रेन 2015 में बंद हो गई थी। नैरोगेज के ब्रॉडगेज में तब्दील होने में 8 साल का वक्त लगा। अब फिर ट्रेनों के दौड़ने की बारी आ गई है। 24 अप्रैल सोमवार को रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके बाद इस रूट में एक बार फिर छिंदवाड़ा से नैनपुर, मंडला, जबलपुर और उत्तर पूर्व से जुड़े शहरों तक ब्रॉडगेज ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये सफर लंबे समय तक रहा, लेकिन यहाँ इंतजार खत्म हो रहा है और अब यात्रियों को ट्रेनों की सौगातें भी मिल रही हैं। आपको बता दें कि आखिरी ट्रेन नवंबर 2015 को नैरोगेज पर छिंदवाड़ा से चली थी। 30 नवंबर 2015 को शाम 5:25 पर छिंदवाड़ा से आखिरी नैरोगेज ट्रेन रवाना हुई थी। इसके बाद छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से नैनपुर मंडला फोर्ट रूट पर मेगा ब्लॉक लग गया। इसके साथ ही नैरोगेज ट्रेन का 111 वर्ष का सुनहरा सफर थम गया था और अब ब्रॉडगेज ट्रेनों के दौड़ने की बारी है। छिंदवाड़ा इतवारी छिंदवाड़ा रिवर ट्रेन प्लस छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन शुभारंभ हो रहा है और बहुत दिनों से माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी द्वारा डिमांड की जा रही थी कि हमारा छिंदवाड़ा जिला जहाँ 6.5 लाख आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी मनसा अनुसार ट्रेन यथाशीघ्र प्रारंभ हो, उसमें किसी प्रकार राजनीति ना हो और हम चाहते हैं पब्लिक की सेवा के लिए ट्रेन यथाशीघ्र प्रारंभ हो। आज उनके प्रयासों से छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन प्लस इतवारी रिवर ट्रेन का शुभारंभ छिंदवाड़ा होने जा रहा है। उसके लिए मैं माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी को तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों छिंदवाड़ा में मॉडल स्टेशन, छिंदवाड़ा से नागपुर ट्रेन जो उन्होंने 17 करोड़ प्रोजेक्ट था, वो पूरा प्रोजेक्ट आज यथा अपनी कार्य रूप में दिखने लगा है और हमारी जनता को अमान परिवर्तन जो सपना था ब्रॉडगेज का पूरा होने जा रहा है। इस सही बातों के लिए तो माननीय कमलनाथ जी को पुनः और माननीय नकुलनाथ जी जिन्होंने हर समय पत्र व्यवहार करके रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को अवगत करा है कि छिंदवाड़ा एक बड़ा ही आदिवासी बेल्ट है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेन ही सबसे सरल माध्यम है, जिसके तहत इसे यथाशीघ्र प्रारंभ करें और निश्चित ही आने वाली सभी जनता को ये लाभ मिलेगा। क्या नाम है भी आपका? अजय सिन्हा, DRC मेंबर, मध्य रेलवे नागपुर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का रविवार को कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिठोरिया, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष
प्रदीप अहिरवार, युवा नेता और कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अतुल गजभिये सहित कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर की सालगिरह पर केक काटा गया और सभी ने इस महान विभूति की जयंती की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज की जमीनी हकीकत को देखा था और यही बात रही कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का संविधान तैयार करने का जिम्मा सौंपा, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं के साथ देश को एक रखने वाला संविधान तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया में भारत के रुतबे और महानता को मजबूत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के खाली पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार की अनदेखी बेहद अफसोसनाक है। सांसद नकुलनाथ ने अपने उद्बोधन में बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 1500 महीना पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवा नेता और पत्रकार अतुल गजभिये को कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष घोषित करते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़वाने के साथ ही उनकी समस्याओं के निराकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। अम्बेडकर जी को शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम अम्बेडकर जयंती मनाने आए हैं और जो पूरे देश में चल रहा है, जैसे कि आपने सुना कि आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान आज खतरे में है। हमने कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को इतने सालों सुरक्षित रखा, लेकिन आज यही संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था आज वो खतरे में है। नारी सम्मान योजना है। और इस योजना में दो चीज स्पष्ट है और वो दो चीज ये है कि आपको सबसे पहले तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाया जाएगा और माताओं और बहनों को 1500 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी। और ये लाडली बहना योजना से बहुत अलग है और हटके है। आपको ना ही कतार में खड़ा होना पड़ेगा, ना ही अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ, और वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे माताओं और बहनों के बीच आएंगे और पर्चा भरवा कर आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए प्रति माह आपको पेंशन की राशि मिलेगी। और जो वचन पिछले चुनाव में अधूरे रह गए, हम वो सारे वचन फिर से निभाएंगे। हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम फिर से आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। और बेरोजगार घूम रहे हैं, जितने भी सरकारी पद हजारों और लाखों की संख्या में खाली पड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों का उस पर पहला हक होगा। साथियों, अभी जो मैंने नारी सम्मान योजना की बात की थी, इसका शुभ आरंभ 9 मई को परासिया से शुरू होगी। पूरे प्रदेश में ये परासिया से लॉन्च किया जाएगा। उत्साह, जो जोश छिंदवाड़ा के इस संगठन में है, ये पूरे देश के संगठन के लिए एक प्रेरणा बनती है। तो आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका नेतृत्व हमारे हीरो, हमारे लीडर कमलनाथ जी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि छिंदवाड़ा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की ताकत क्या है। मैं दिल्ली में विधायक रहा हूं, कमलनाथ जी के ऑफिस से लगातार मेरे पास में फोन आते रहे। किस बारे में?
कि छिंदवाड़ा में अगर किसी की कोई तबीयत खराब हुई तो दिल्ली में इलाज अगर उसका होगा तो उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग करने का काम कमलनाथ जी का ऑफिस करता रहा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कमलनाथ जी का लगाव छिंदवाड़ा से क्या है, मध्य प्रदेश से क्या है। अभी बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, संगठन के अंदर, जहां पर कमलनाथ जी की जरूरत हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने महसूस की, लेकिन कमलनाथ जी का जो पूरा फोकस वो है तो मध्य प्रदेश के ऊपर। तो आप हम सब लोगों की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा लीडर, हमारा नेता, जिसका लगाव, जिसका पूरा ध्यान मध्य प्रदेश के ऊपर हो। यहां पर आप लोगों ने मध्य प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने पूरा क्लियर मैंडेट दिया था कमलनाथ जी को। सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे, बहुत उम्मीदें थी मध्य प्रदेश के लोगों को कि अब मध्य प्रदेश का जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, उसको उम्मीद हुई थी कि कमलनाथ जी अब मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनके लिए कुछ आस बनेगी। लेकिन अभी मेरे भाई नकुलनाथ जी संविधान के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से साजिश के तहत उस मैंडेट को किनारे रखकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराया और खुद सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। आज मध्य प्रदेश की जो हालत है, कानून व्यवस्था की जो हालत है, वो आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने देश में कैसा संविधान बनाए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे जो अंग्रेज थे, जो छोड़ के गए, उन्होंने कोई संविधान नहीं बनाया था। वो तो अपने अंग्रेजों के संविधान से देश चलाते थे। तो सबसे पहले चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कि संविधान बनाए। उनके पास बहुत सारे उपाय थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जो चाहते थे कि वह संविधान बनाएंगे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी। ये उनके मन में बात थी कि ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो सबसे कमजोर वर्ग को समझता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने क्या चुनौती थी? बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनौती थी इस एक ऐसे देश के संविधान बनाने की जिस देश में इतनी अनेकता और इतनी विविधता है। आज भी इतिहास देखिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं। ये मजरा टोला क्यों बना? क्योंकि ये हमारे एससी को बाहर रखते थे। ये मजरा टोला का जन्म इससे हुआ। ये हमें याद रखनी है बातें, ये इतिहास है, आज नहीं है। शिवराज जी, जो आज रिक्त पद हैं उनको तो भर दीजिए, हमारे एससी एसटी से भर दीजिए। ये रिक्त पद हैं, इनका प्रमोशन कर दीजिए। आपने 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। 3.25 लाख करोड़ का कर्जा आज अपने प्रदेश पर है। इस कर्जे का ब्याज देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, पर शिवराज सिंह को चिंता नहीं। मैं तो मांगता हूं उनसे हिसाब, इस 3.25 लाख का आपने किया क्या? आपने क्या हमारे अतिथि शिक्षकों, क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए लिया? आपने क्या हमारे कमजोर वर्ग के लिए लिया, एससी के लिए लिया? आपने कितनी भर्ती करी? ये 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये 3.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, बड़े बड़े ठेके दिए। आज हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है? नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी हुई है। और ये कहते हैं निवेश आएगा। कोई निवेश लगाएगा जो प्रदेश नंबर 1 हुए भ्रष्टाचार में? आज हमारे महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये मेरे आंकड़े नहीं है,
ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। कॉलेज का काम रोक दिया, हमारे यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया। छिंदवाड़ा में तो सबसे कम बजट छिंदवाड़ा का होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के सब विधायक कांग्रेस के हैं और आगे भी रहेंगे। वो जानते हैं कि यहाँ का जिला पंचायत भी कांग्रेस का है, यहाँ का महापौर भी कांग्रेस का है, तो इसीलिए बहुत परहेज है उनको। वो छिंदवाड़ा का नाम सुनते हैं उनके पैर फूलने लग जाते हैं। पर शिवराज जी 5 महीने में बचे आपके, 5 महीने में आप जितनी घोषणाएं करनी है, 22,000 घोषणाएं तो आपने कर दी, पर जितनी और घोषणाएं कर लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं, उन्होंने पहचान लिया, आपकी कलाकारी पहचान लिया है। मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी कि आपने जो करना था, बर्बादी करनी थी, आपने बर्बादी कर ली। आगे बर्बादी का आपका मौका नहीं मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुर्जर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है।
भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। जिला लोनारी कुलबी समाज ने रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे विशेष रूप से शामिल हुए। पूर्व मंत्री की मौजूदगी में समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं, परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया गया। लोनारी कुलबी समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे समाज के उन सदस्यों को विशेष रूप से सम्मानित किया जिन्होंने अपने कार्यों से जिले और प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। जय श्री राम, जय भवानी। धन्यवाद खाड़े जी। ओजस्वी वक्तव्य समाज को एक नई ऊर्जा और नई दिशा जरूर दिखाएगा। चूंकि आप लोग भोपाल में रहते हुए समाज का की भागदौड़ और समाज के नाम को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ कार्य उसमें बाकी रह गया है जो कि आने वाले कुछ समय में पूरा करने की हमारी मंशा है। श्री राजन जी सोनारे और देवेंद्र जी सोनारे जो कि यशवंतराव जी के सुपुत्र हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री पांसे जी उनको साल अपने जमीन में से कुछ अंश जमीन अपनी समाज के लिए दान किया। ऐसे हमारे बीच आज वो रहे नहीं। ऐसे श्री यशवंतराव जी सोनारे उन्होंने भूमि दान किया था। श्री आनंदराव जी चिलाटे, श्री लक्ष्मण राव जी खेलवाड़ी, श्री BR सालोड़े जी चंदनगांव से, श्री भावराव जी सालोड़े। हालांकि 60 वर्ष में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता और बूढ़ा हो भी जाए तो दिल जवान होता है, लेकिन शासन और प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार 60 साल में व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है और वरिष्ठ जन की श्रेणी में आता है। सर्वप्रथम मैं श्री संतोष राव जी पाटनकर, सेवानिवृत्त शिक्षक चंदनगांव से, उन्हें मंच तक लेकर के आए हमारे साथी लोग। श्री संतोष राव जी पाटनकर, श्री पंडरी जी चौबितकर चंदनगांव से, श्री उपास राव जी खेलवाड़ी, श्री उपास राव जी खेलवाड़ी, श्री रामकृष्ण जी चौबितकर पाटाडाना से, श्री पांडुरंग जी सदारंग, श्री शेषराव जी अड़लक, सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री शेषराव जी अड़लक, जो पूर्व में जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। कोरोना काल में जो बच्चों ने लोगों की सेवा की है उनका भी सम्मान किया जा रहा है और इस समाज के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है और समाज का कार्य इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे और ये कार्यक्रम होते जाएगा। छिंदवाड़ा समाज संगठन के द्वारा छत्रपति लोनारी कुलबी समाज संगठन जो हमारा समाज है उनके द्वारा आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था पूरे ज़िले स्तर पर। और जो प्रतिभाएं हमारे समाज की चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो और जो हमारे समाज के वरिष्ठगण जो रिटायर हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उनको सम्मानित करने का आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। समाज संगठन ने मुझे आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा की इस पावन धरती को सत सत प्रणाम करता हूँ। यहाँ के लोगों को, पूरे ज़िले वासियों को और समाज संगठन को भी इसलिए सत सत नमन करता हूँ कि आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी की वजह से यह ओहदा कैबिनेट मंत्री के रूप में जो हमारे समाज को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया है, जिनके कारण आज मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मैं इस
छिंदवाड़ा की धरती को सत सत नमन करते हुए आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति हमारा समाज ऋणी है कि उन्होंने समाज के एक साधारण से इंसान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर हमारे समाज को गौरवान्वित किया और आज उन्हीं के कारण हम आज अपने लोगों के बीच में यह ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। मैं हमारे समाज संगठन का आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि जो इतना अच्छा गरिमामय कार्यक्रम समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, हमारे बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए और समाज की एकजुटता यहाँ जो दिखाई दी है वो तारीफ़ काबिल है और पूरे समाज संगठन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। विशाल वाहन रैली नरसिंहपुर रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नागपुर रोड स्थित परशुराम वाटिका पहुंची, जहां विशाल मोटरसाइकिल रैली का समापन किया गया। इस रैली में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के जिला अध्यक्ष विजय पांडे सहित अन्य पदाधिकारी एवं सामाजिक सदस्य, महिलाएं एवं युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विशाल मोटरसाइकिल रैली का शहर के विभिन्न स्थानों में स्वागत किया गया। रैली समापन के पश्चात भगवान परशुराम की महाआरती की गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली शोभा यात्रा का आयोजन स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर नरसिंहपुर रोड से किया जाता है। आज भगवान श्री का जन्मोत्सव है और इस साल भी ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा यह आयोजन किया गया है और यह हमारी जो शोभा यात्रा है, जो रैली है, ये संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय परशुराम वाटिका पहुंचेगी। वहां भगवान श्री की महाआरती के पश्चात स्वल्पाहार के बाद हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होगा और कल 23 तारीख को शाम को 7 बजे से हमारा मुख्य समारोह परशुराम वाटिका प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हमारा जो समाज का साल भर का ब्यौरा होता है उसका प्रस्तुतिकरण अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात समाज का सहभोज वहाँ पर आयोजित किया गया है। उसके साथ ही हमारा इस वर्ष का भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी विप्र बंधुओं से, मातृशक्ति से, युवा साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और समाज की एकता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बना। यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस
आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य आहाके के नेतृत्व में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का स्वागत किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता परासिया रोड वार्ड नंबर 45 में एकत्रित हुए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद द्वारा रविवार को पेंशनर्स भवन में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सहित सिवनी एवं अन्य जिलों से साहित्यकारों ने शिरकत की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद हर माह साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करती है, जिसके तहत नवोदित एवं वरिष्ठ साहित्यकार एक साथ जुड़ते हैं और अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हुए उन पर चर्चा परिचर्चा भी करते हैं। मैं अपनी कविता सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। किताबों की वेदना अक्सर हुआ यूं था कि मेरा एक पुराना दराज था जिसमें पुरानी किताबें बंद थी और उन किताबों के ऊपर, उन दराज के ऊपर रखी हुई थी आजकल की आधुनिक वस्तुएं जिन्हें लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई आदि कहा जाता है।
तो तब मैंने वेदना देखी किताबों की कि ये किताबों की वेदना क्या है, वो दराज काफी वर्षों से बंद है, महीनों से बंद है। तब मैं कुछ पंक्तियां लिखता हूँ तो आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक किताबों की वेदना। दराजों में बंद सी पड़ी है किताबें, लगी धूल बरसों से दबी है किताबें, कि दीमक उन्हें अब चुने जा रही है, किताबें दराजों से झांके जा रही है, पढ़े कोई पन्ने। प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद क्षेत्र की नामी गामी संस्था जो कि प्रति माह हमारी एक मासिक गोष्ठी करती है। इस मासिक गोष्ठी को हम एक साहित्यिक कार्यशाला कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो नए रचनाकार हैं, लिखते हैं, उनकी रचनाओं के ऊपर विचार विमर्श होता है, उन्हें उचित प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने रचनाओं में इस प्रकार का सुधार करें। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। आज भी हमारे बीच जो उपस्थित हैं, इनमें आप देखेंगे कि सिवनी से श्रीमती अंबिका शर्मा हमारे बीच में हैं, सौंसर से शेंडे साहब जी हैं, हर्रई से श्री भोले नेमा चंचल जी हैं, उमरेठ से श्री महेंद्र राजपूत जी हैं। यानी विभिन्न आजू बाजू के क्षेत्रों से हमारी इस गोष्ठी में लोग आते हैं और अपनी रचनाओं का पठन करते हैं। केवल उदीयमान रचनाकारों को ही नहीं, हमारे यहाँ से हम प्रश्रय देते हैं, जिनकी छाह में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वे भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रत्नाकर रतन जैसे वयोवृद्ध साहित्यकार भी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से हमारी रचना हमारी जो संस्था है वो धीरे धीरे प्रगति के पथ की ओर जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। शनिवार शाम शुक्ला ग्राउंड के पास एक रैली में फटाके जलाने के दौरान पास ही खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना होती इससे पहले ही परशुराम वाटिका के पास मौजूद ब्रह्म समाज के सदस्यों एवं पुलिस की तत्परता से तुरंत स्कूटी की आग बुझाई गई और हादसे को टाल दिया गया। सभी लोगों की सक्रियता से कार्य मुमकिन हो पाया। रविवार को सकल जिनवाणी तत्व रसिक दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज सहित अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने संपूर्ण विश्व को स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 134वां उपकार दिवस मनाया। इस मौके पर अहिंसली गोलगंज जिससे श्री वीतराग भवन में वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर परम पवित्र जिन शासन का गुणगान किया। गुरुदेव श्री के 134वें उपकार दिवस पर फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने सभी को शुभकामनाएं देकर आयोजन की जानकारी दी। आज बहुत ही मंगलमय शुभ प्रसंग है आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री को समर्पित उपकार दिवस का, जिसे दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली वीतराग भवन में भक्तिभाव पूर्वक मनाया। हमने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए तत्व भगवान आत्मा और तू स्वयं भगवान है कह लें, भूला हुआ भगवान कह लें या जो भी कह लें, स्वाध्याय की प्रेरणा उनके द्वारा सुनी। और इस अवसर पर हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करके गुरुदेव के 134वें उपकार दिवस को सानंद संपन्न किया। सोनगढ़ के चित्र का वर्णन किया, उनके परिवर्तन दिवस को बताया और साथ में हमारी बेटियों ने जो सुंदर नृत्य गान प्रस्तुत करके जिन शासन की मंगल प्रभावना की वो अनुकरणीय कार्य था। मैं सकल जैन समाज के साथ में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन प्री कारणी महिला मंडल वीतराग विज्ञान पाठशाला की ओर से आप सभी को गुरुदेव श्री के 134वें उपकार दिवस की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और करबद्ध निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो गायक भगवान आत्मा का मार्ग बनाया, आप सब स्वाध्याय का नियम ले और भक्त से भगवान बने, तभी उपकारी का उपकार बनना सार्थक होगा। धन्यवाद। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों
बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। सोमवार से ब्रॉडगेज पर दौड़ने लगेगी छिंदवाड़ा से नैनपुर जबलपुर तक ट्रेन। 8 साल बाद बड़ी लाइन पर होगी फिर शुरुआत। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने मनाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की शिरकत। कहा, नारी सम्मान योजना बनाएगी कांग्रेस। लोनारे कुंभी समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की मौजूदगी में समाज के होनहारों को किया गया सम्मानित। और भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर निकली विशाल वाहन रैली। परशुराम वाटिका में हुई महाआरती। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।